जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको 400 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज, जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, ये आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि इसमें 400 पोस्ट है। और अगर बात एप्लीकेशन फीस की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 850 है, SC ST के लिए 175 और दिव्यांग के लिए भी 175 है। फॉर्म आप लोग 12 मई से लेकर के 31 मई 2025 तक भर पाएंगे। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कौन सी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगी है। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में चेक कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर जो मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है ये आपको होनी चाहिए। अगर आप इनमें से स्टेट में है जो यहाँ पर स्टेट मेंशन की है तो और उसकी जो मैंडेटरी लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अन्यथा आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका होगा, और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगर आप इसमें फुल्ली एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर आपके मोबाइल के अंदर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही हो तो आपको आपके मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते या वीडियो चलाते ऐसे करके चलाना है तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन आपका जो भी लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आपका जो अन्य नंबर है वो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं है कोई सेकंड नंबर तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल ID में आपको यहाँ पर आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद किस डोमेन पर आपकी ईमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरी ईमेल ID gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप कंफर्म ईमेल ID के अंदर कंप्लीट ईमेल ID डाल दीजिएगा, कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, और पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। साथ ही साथ सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। आपको इसको नोट कर लेना, क्योंकि बाद में इसी के माध्यम से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। आपको आपका फोटो अपलोड भी करना है जो आपके पास मोबाइल में या कंप्यूटर में अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप लाइव फोटो भी अपलोड करेंगे। उसके पहले आप इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है फोटो अपलोड करने में। तो गाइज, यहाँ पर फोटोग्राफ आपको बहुत ही सावधानी से कैप्चर करना है, एंड इसमें जो उसका आपका डायमेंशन है, आपका साइज़ है फोटो का कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साइज़ 20 से 50 के भी, और डायमेंशन जो प्रीफर्ड आपको किया गया वो 200 × 230 रखा है। फिर सिग्नेचर का भी आप देख सकते हैं 10 से 20 के बीच में साइज, और कैपिटल लेटर में आपका साइन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको आगे चल करके अपलोड करना होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना होगा। उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको इस PDF के अंदर दी गई है, और आप ये गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग द फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करके खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपकी फोटो फाइल आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है या फिर PC के अंदर है वो आपको फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन, इस स्कैनर को स्कैन करके अपना ये जो फोटो है वो मोबाइल से कैप्चर कर लेना है। और अगर आप अपना फोटो कंप्यूटर से भर रहे हैं तो आपको कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद में आपका यहाँ पर कैप्चर्ड इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसके नीचे टिक कर देंगे, और फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको
सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपकी सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। देन आप यहाँ पर देखेंगे आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। तो पूछा है कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो आप इनमें से किस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं। अगेन मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर के जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है और साथ ही साथ उसकी जो जरूरी लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो कहने का ये मतलब है कि आप अगर इनमें से, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी से है और आप इसमें भरना चाहते हैं गुजरात के अंदर, तो गाइज आपको गुजराती लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए। अगर आप पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पंजाबी लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इनमें से कौन सी स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे वही सवाल पूछा कि आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन एनी ऑफ दी स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। बेसिकली उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको मेंशन की गई और मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन से दिखाई भी है, क्या वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आती है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। इसके बाद नीचे सवाल आता है कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज अभी आपने सेलेक्ट की है, क्या ये आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो और आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। फिर कास्ट कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप विकलांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और अगर आप विकलांग है तो यस करने के बाद जो बाकी नीचे सवाल है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे, उन्हीं को उनका आंसर करना होगा। नॉर्मल जो कैंडिडेट है ठीक ठाक है ऊपर वाले की दया से, तो उनको ये आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द RPWD एक्ट 2016 एंड नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2R ऑफ द सैड एक्ट एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग। बेसिकली ये पूछा कि क्या इस एक्ट के तहत आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है और उसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे आएंगे और आपसे पूछा कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर, क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो 1984 के दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर एक और सवाल है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, ECOs, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर, SSCOs। बेसिकली क्या आप एक्स सर्विसमैन है इन ECOs और SSCOs के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है और रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में आप देखेंगे नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा है स्टेट यूटी फॉर विच दी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। फिर उसकी किस लोकेशन पर देना चाहते हैं वो लोकेशन भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, आप ट्विन ब्रदर सिस्टर है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप है यस करेंगे, यस करने के बाद में आपको आपके जुड़वा का जेंडर भी बताना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स्ड, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप टिक कर दीजिएगा। फिर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा और उसके बाद में आपको माता जी का नाम आपकी देना है। फिर आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देना होगा। तो आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा एक सेक्शन के अंदर 35 कैरेक्टर यानी कि 35 वर्ड से ज़्यादा न हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर जिसकी कॉमा स्लैश ये आपको यूज नहीं करने, नहीं तो एरर आता रहेगा। उसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है, यानी कि टाइप करनी है और फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आता है चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि GST बिल सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद सभी जानकारी चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1 मई 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। जिनकी 1 मई 2025 के बाद में कंप्लीट होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे एग्जाम पास में आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इनमें से स्ट्रीम के अंदर है किसी में, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अगर है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक
क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम, ये जो भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर इन्हीं में है तो इन्हीं में से सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग क्या है, डेट, मंथ और फिर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और फिर आपकी क्लास क्या है वो आपको बतानी है। अगर आपके 60+ परसेंटेज है तो आपकी फर्स्ट क्लास होती है, और अगर आपकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है तो सेकंड क्लास, और जिनकी 33 से लेकर के 45 के % के बीच में रहते हैं नंबर, वो पास क्लास में आते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर बताया अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी जानकारी भर देंगे सेम वे में, और अगर कोई अन्य क्वालिफिकेशन हो तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपीरियंस का सेक्शन भी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आपके पास है तो दे दीजिएगा, नहीं तो एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। पर अगर है तो कैसे भरेंगे, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर कंपनी या उस बंदे का नाम या उस बैंक का नाम जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर वो डेट मंथ ईयर आप सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आपको बताना कि किस तरह का आप काम करते थे, तो थोड़ा सा जो भी आप बताना चाहे छोटा मोटा आप यहाँ पर बता सकते हैं। रीज़न ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, कोई भी छोटा मोटा रीज़न जो भी आपको लगता है आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे लैंग्वेज नोन, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की जो कंपलसरी लैंग्वेज है, मैंडेटरी लैंग्वेज है, उसी का आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिलेगा नाम। तो आपको बताना है कि आपको मुझे पढ़नी आती है, अगर आती है तो रीड के ऊपर टिक करेंगे, लिखनी आती है तो राइट के ऊपर, और स्पीक यानी कि बोलनी आती है तो इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। अब अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद में अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो तीसरी लैंग्वेज भी आप यहाँ पर मेंशन करके उसका स्टेटस इस तरह से टिक करके बता देंगे। एंड देन आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप एक एक करके अच्छे से समय लगा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बाद में कमेंट करते हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, अब बताइए कि क्या करूँ, कैसे एडिट करूँ। तो गाइज बिल्कुल भी एडिट नहीं होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से एक स्पेलिंग चेक करके ही आपको यहाँ पर डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद डिक्लेरेशन में आई एग्री करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है तो बैक के ऊपर क्लिक करके सही कर लेना है। तो कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एक तो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, फिर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अब ये जो आपका बाएं अंगूठे का निशान है उसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लीजिए, फाइल टाइप जेपीईजी या फिर जेपीजी। डायमेंशन आप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं 20 से 50 KB के बीच में। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी देख सकते हैं, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है वो भी आप चेक कर लीजिए। ये जो लाइन है आई के बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट में जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो एग्जैक्ट नाम लिखना है, और बाकी की लाइन सेम लिखनी है एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज़ के ऊपर। फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। साइज 50 से 100 KB के बीच में रहेगा तो ही अपलोड होगा, अगर कोई कम ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपलोड करता हूँ मैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो जहाँ पर भी आपकी लेफ्ट थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ। मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, इसके बाद में मैंने ओपन कर लिया, फाइल यहाँ पर आ गई, प्रीव्यू देखने को मिल गया तो आप ओके कर देंगे। उसके बाद में जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, और मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है। तो फाइल आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से ओके कर देना। फिर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे। अब आपके सामने जो आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है वो अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको ये सिक्योरिटी कोड अगेन डालना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप फीस जमा करके सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग इंडियन ओवरसीज बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।